8 बजा फाउल नहीं दिया। तो जी एक और मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है, यानी भारत इस सीरीज में 1-0 से पिछड़ा हुआ है और काफ़ी छोटी सीरीज थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। आई डोंट नो प्लेयर्स प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आधा टाइम वहाँ बारिश होती है न्यूजीलैंड में, उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो ट्रैवलिंग में निकल जाता है। तो आपने शुरू किया था आई थिंक वेलिंगटन से आपने शुरू किया, उसके बाद आप टोरंगा गए, माउंट मैग्नोई, उसके बाद आप पहुँचे और तीसरा हुआ था कहाँ, नेपियर, उसके बाद पहला हुआ आपका ऑकलैंड और ऑकलैंड से आप आज पहुँचे थे हैमिल्टन, जहाँ बारिश के चलते मैच जो है सिर्फ और सिर्फ 12 ओवर्स का ही हो पाया और मैच अबैंडन हो गया। भारत जैसे कहा कि 1-0 से पिछड़ा हुआ है। बट जय के पास यहाँ से बहुत सारे सवाल थे। आज जय सुबह से बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। इनफैक्ट पता नहीं आप जय ने कहा कि हमने कहा यार आज मुद्दा क्या है आपके पास डिस्कस करने का, तो जय ने कहा कि संजू सैमसन के साथ ये नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी। तो जो लेसर मॉर्टल्स हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहुल रावत, गगन सेठी, जय जायसवाल और अनुज शुक्ला, ये तो हो गए हम लेसर मॉर्टल्स। और हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ देश के इस साल के बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर जो है वो हमारे साथ है। हमारे साथ निखिल नाज हैं। आज इसलिए हमें ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अपना अवार्ड भी कलेक्ट करना था। तो निखिल, सबसे पहले तो यार आपको बहुत 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 बधाई, क्योंकि आप शायद से उन चुनिंदा जर्नलिस्ट में से हैं जो सारे स्पोर्ट्स कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्रिकेट करते हो या आप अच्छा सिर्फ कवर ही नहीं करते हैं, सारे स्पोर्ट खेलते भी हैं। खेलते भी है। हाँ। फुटबॉल और क्रिकेट तो हमने देखा ही है यार, बाइकिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, हाँ, बैडमिंटन, टेनिस भी होगा, पता वो नहीं तो क्या मतलब रहेगा। जानबूझ के ऐसी चीजें कह के आप मुझे फंसा रहे हैं ये सब कह के। और ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये जो अवार्ड मिला ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि कोई ठप्पा लग गया। उनके मुताबिक जो चंद लोग नेम नॉट जस्ट इन द कंट्री, आप बाहर भी चले जाइए, फिक्की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और निखिल नाज जैसे आपने देखा होगा, प्लीज जॉइन अस इन कांग्रेचुलेटिंग हिम। सुबह से मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग बधाइयाँ। यार, एक प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलता है वो कौन देता है? एक ऑर्गेनाइजेशन, बीसीसीआई, फीफा, जस्ट वन। तो स्पोर्ट्स नहीं, आपको तो गगन पता है वो फुटबॉल का तो एक्चुअली फीफा भी नहीं देती, वो बैलन डोर तो मैगजीन देती थी। मैं वही बोल है ना, बेंचमार्क बेसिकली दोनों में डबल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बैलन डोर मिला आपको। मैंने ये नहीं कहा, बस बता कोई एक ऑर्गेनाइजेशन देती जो फुटबॉल। फीफा का फीवर है ना आजकल, तो मैंने कहा एक फीफा का एग्जांपल दे देते। ये सबसे अच्छी बात है, ह्यूमिलिटी। अवार्ड लेते हुए ह्यूमिलिटी दिखानी जो आपने दिखाई है। बाकी यार आपको सुबह से कोई और मिला नहीं है, आप कुछ और मुद्दे पे आएंगे? अब सीधा मैच के बारे में संजू सैमसन पर आएंगे, नहीं आएंगे। मुझे लगा कि अरे सबसे बड़ी गलती है, बारिश से मैच रद्द हुआ है, उसमें राहुल रावत की गलती है, क्योंकि वो वहां पे थे जब वो थे, उन्होंने 2 मैच करा दिए और आगे उसके बाद से यार बारिश हो रही है, बताओ। बिल्कुल गलती उनकी है। छोड़ के आगे मेरे पास पैसे नहीं थे ना, बीच मझदार में छोड़ के आए हैं, देखिए टीम वहाँ को। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, तो फिर क्या करते। खैर कोई बात नहीं। तो अब मुद्दे पे आते हैं। जो प्राइमरी मुद्दा था वो हमने डिस्कस कर लिया है। निखिल, आई डोंट थिंक कि निखिल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे लगा कि क्योंकि मैं जाऊँ लॉग ऑफ कर दूं? नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको जब कोई अवार्ड मिलता है तो आप एक स्पीच देते हैं, लोगों को थैंक करते हैं। क्यों? अरे निखिल सर, इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि पार्टी दे दो, एट द एंड ऑफ द डे पार्टी मांगना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप पार्टी डन। आप बताओ विच डेट, विच डेट, आप डेट बताओ। आते हैं डिजिटल पे, आते हैं लोग, आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए तो आपको ऐसे व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स मिलते हैं, जूरी आपको देखती है। तो ये तो नहीं, ये व्यूअर चॉइस नहीं था, ये व्यूअर चॉइस नहीं था, ये जूरी अवार्ड था ना, जूरी अवार्ड। नहीं, तो जूरी में भी आई एम श्योर बहुत काबिल लोग होंगे वहां पे, और बिल्कुल तो काफी लोगों के नाम इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग थे। होंगे।
काफी मतलब भाई एक चुना जाता है इतने लोगों में। नॉमिनेशंस तो बहुत सारे होंगे। तो अच्छा, आप मुझे जय आप ये बताओ, आपको दिक्कत क्या हो रही है संजू सैमसन का, क्या हुआ? अब दिक्कत वही हो रही है जो सबकी दिक्कत है कि भाई एक खिलाड़ी आप कहते हो कि T20 सीरीज आप लेके गए, आपने कहा कि वो हमारी स्कीम में थे, बट एंड मोमेंट पे आपने स्ट्रेटेजिक मूव बता के उनको हटा दिया। फिर आपने कहा कि ओडीआई खेलेंगे, ओडीआई में पहला मैच खेले, अच्छा परफॉर्म किया, फिर दूसरे मैच में फिर बिठा दिया। तो ये क्या है? मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि लंबा रन दिया जाएगा, ऐसा होगा, सबको मौका मिलेगा, लेकिन जिनको मौका मिल रहा है उनको एक मैच के बाद आप बिठा दे रहे हो। क्या लंबा रन आप दो ना दो, कम से कम छोटा रन दे दो ना। 3 की सीरीज है, एक पहले चला गया, दूसरे में आपने, पहले में आपने दे दिया, दूसरे में भी दे दो। तो आपने 2 चेंज किए। वैसा लग रहा है शार्दुल ठाकुर वाला तो चलो लॉटरी समझ निकल आता है। गई, एक पर्ची उठा ली, जिसका नाम आ गया वो खेलेगा और बाकी बैठ नहीं, क्योंकि जाएंगे। संजू सैमसन को लेकर बहस हो रही थी ना, आप किसी ना किसी एक मुद्दे को लेकर सोच रहे थे कि यार संजू सैमसन आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं है। शार्दुल ठाकुर की जगह आपने खिलाया, चलो ठीक है, समझ आता है, लेकिन संजू सैमसन को अगर आप एक मैच और दे देते तो उसमें नुकसान क्या था? उनको मौके देने वाली बात रहती, हो सकता है कि उनके लिए एक और मौका जो है वो सही हो जाता, पर ये है कि आज नहीं खिलाया। निखिल, जब ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ होगा, अब तो खैर सिलेक्शन कमेटी जो है रही नहीं, हो सकता है कि कोई एक आधा वापस आ भी जाए, बट मैं ये सोच, जब स्क्वाड आपका सिलेक्ट हुआ था तब आपको पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप एक बॉलर शॉर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। आई थिंक एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आई थिंक उस दिन विक्रांत ने पॉइंट आउट किया था कि इसमें बाय द वे मतलब जब सिलेक्शन की गई तब आप वो सेमीफाइनल नहीं हारे थे, और ये उस सिलेक्शन कमेटी ने चुना जो मतलब पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी, जिनको पता नहीं था रोड मैप क्या है। अब सडनली वो सेमीफाइनल हारते हो तो पूरी जो तस्वीर है इंडियन क्रिकेट की बदल गई। तो आई थिंक एक इशू ये आया, और उससे शायद आपने ये भी देखा, भुवनेश्वर खेल गया आपका T20, फिर आप खेल गए वहां पे मतलब बांग्लादेश में आप लेके नहीं जा रहे संजू सैमसन को, शायद सूर्य कुमार यादव भी नहीं है, तो कुछ थोड़ी अटपटी लग रही थी सिलेक्शन। भी जा रहे हैं बाय द वे। हाँ, पाटीदार भी जा रहे हैं, एग्जैक्टली। वो थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन मेरा जो यहाँ पे संजू सैमसन को लेकर राय है ना, अगर फिलहाल आप स्क्वाड देखें तो थोड़ी अलग है, और वो मुझे, मैं अगर 2-3 मिनट लूंगा एक्सप्लेन करने में क्यों मैं बता रहा हूं अलग। जब ये हमने स्क्वाड देखा, और उस दिन 11 बनाई थी मैंने और विक्रांत ने, और उससे एक दिन पहले जब ये चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था देखिए T20 में नहीं खेले संजू सैमसन। मैंने खुद कहा था कि कोई चांस ही नहीं कि वो वनडे में ना खेले, क्योंकि भाई आप वहां पे भी अगर आपको याद हो, हार्दिक ने बताया था क्यों नहीं खेले। उन्होंने कहा कि संजू खेलने वाले थे, कुछ चीज ऐसी हो गई कि हम नहीं खिला पाए, और मैंने 1+1 किया तो एक थोड़ा सा समझ आ रहा था क्यों नहीं खेल पाए। वो ये हुआ कि हार्दिक ने खुद गेंदबाजी नहीं करी, जैसे ही वो खुद गेंदबाजी नहीं करते, उनको एक 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए था, तो शायद दीपक हुडा संजू सैमसन से ऊपर आ गए और वो खेल गए। आई थिंक दैट वाज द रीजन। फिर ये हमें लगा वनडे में 100% वो खेलेंगे, लेकिन जब हमने 11 बनाने की कोशिश की विक्रांत और मैंने उस दिन, तब हमने क्या रियलाइज किया, एक्चुअली उस 11 में संजू सैमसन की जगह नहीं फिट हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि 6 गेंदबाज के साथ अगर आप टीम बनाएंगे, जो भारतीय टीम ने पहले वनडे में नहीं किया, और फिर उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, दूसरे वनडे में आपने बनाए। हमने पहले वनडे से पहले बनाई थी, और संजू सैमसन इवन दो वी वांटेड हिम, और ये बोल रहे थे 100% वो आएंगे, वो नहीं फिट हो पा रहे थे अगर आप 6 गेंदबाज खिलाएंगे। उस लिहाज से उनका बैलेंस नहीं बनता। फिलहाल अगर आप देखें 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं दीपक हुडा को नहीं गिन रहा क्योंकि वो अब आपके बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं, मैं वॉशिंगटन सुंदर को नहीं गिन रहा क्योंकि आपके वो बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। अब 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह आप संजू सैमसन को खिला सकते हो। वो 3 हैं श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव एंड ऋषभ पंत। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको संजू सैमसन रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप तीनों को एक एक करके अगर देखेंगे, मैंने ओडीआई के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, ओडीआई के बारे में फिलहाल बात कर रहा हूं कि देखिए बैलेंस के हिसाब से आप हुडा को बाहर नहीं ले जा सकते, सुंदर को नहीं ले जा सकते। केएल राहुल को पर आपने स्पॉट दे दिया है वहां पे नंबर 4 पे, जहां नहीं, मैं कह रहा हूं इसी स्क्वाड में, मैं कह रहा हूं अभी जो स्क्वाड इस सीरीज में भी संजू को फिट करना मुश्किल हो रहा है, इवन दो आई वांट हिम टू प्ले। तो मैं वही कह रहा हूं, क्यों आप किन 3 खिलाड़ियों की जगह उनको खिला सकते हो। वो है आपके श्रेयस अय्यर, वो है आपके ऋषभ पंत एंड आपके हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, अब इन तीनों को मैं क्यों संजू से पहले चुन रहा हूं, अगर 11 बना रहा हूं, क्यों संजू नहीं आ रहे। अब आप स्टार्ट कर ले श्रेयस अय्यर से। श्रेयस अय्यर का ओडीआई रिकॉर्ड हालिया बहुत ही अमेजिंग है। पिछले नॉक से पहले की मैं बात कर रहा हूं,
उसमें लोग कहते हैं भाई शॉर्ट बॉल उनकी वीकनेस है, विच इज ट्रू, बट वो तो यही कहेंगे ना ठीक है मेरी वीकनेस है, उसके बावजूद मेरे आंकड़े निकाल ले, वनडे में तो मैं रन बना रहा हूं, तो किस बेसिस पे आप मुझे ड्रॉप करेंगे? वो हो गए श्रेयस अय्यर आपके। तो आई थिंक इस वक्त वो उनसे थोड़ी आगे हो गए संजू से। दूसरे आपके आते हैं सूर्य कुमार यादव। यस, सूर्य का ओडीआई रिकॉर्ड लोग पॉइंट आउट करते हैं इतना अमेजिंग नहीं रहा है, लेकिन आप क्यों सूर्य को आगे रखेंगे? आई थिंक बिकॉज उनका जो T20 फॉर्म है उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इफ यू कीप सेइंग कि हम T20 ओडीआई की तरह खेल रहे हैं, तो फिर आपको ये भी तो कहना पड़ेगा ना कि हमको जो वनडे है वो T20 की तरह खेलना है। अगर आप खेलना चाहते हो, यू हैव टू ब्रिंग समवन लाइक सूर्य कुमार यादव इनटू द स्कीम ऑफ थिंग, एंड उनको थोड़ा एक्सटेंडेड रन आपको देना पड़ेगा सो दैट ही replicates that T20 form in the ODI. So just on the basis of white ball form मैं सूर्य को भी रखूंगा। अब तीसरे कंटेंडर आते हैं, आई थिंक यहां पर संजू सैमसन अपना केस रख सकते हैं, वो है ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन। आई थिंक ऋषभ पंत को मैं इसलिए अभी देख रहा हूं भारतीय टीम खिला रही है, वो क्योंकि अगेन ऋषभ का वनडे रिकॉर्ड अच्छा है, हम कंफ्यूज कर रहे हैं उनका T20 रिकॉर्ड विद वनडे। T20 में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन आप वनडे में वो पिछले रन बनाते आए थे, आई थिंक उनको खिला रहे हो। दूसरी बात, वो लेफ्ट हैंडर है, इसलिए शायद आप उनको तवज्जो दे रहे हो, इसलिए वो खेल रहे हैं। तो ये रीजन है कि ये तीन प्लेयर आई थिंक आर प्लेइंग अहेड ऑफ संजू। पहला अगर कोई रिप्लेसमेंट होता है जो शायद संजू जिसको रिप्लेस करते हैं, आई थिंक वो ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि उनको लॉन्ग रोप तो मिल रही है, लेकिन वो लॉन्ग रोप कहीं तो खत्म होगी। अगर वनडे में भी कुछ वो रन नहीं बनाते तो आप सीरियसली संजू सैमसन को देखेंगे। लेकिन फिलहाल आई हैव नो कंप्लेंट्स जो 11 भारतीय टीम चुन रही है, जस्ट लुकिंग एट द बैलेंस और जिन तीन खिलाड़ियों को आप संजू के आगे चुन रहे हैं। लेकिन निखिल, जिस स्कीम ऑफ थिंग्स की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप संजू सैमसन को इन तीन के बाद रखते हैं, तो आगे आने वाली सीरीज में तो जो बल्लेबाज आपके बाहर बैठे हैं वो ऑलरेडी अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो मेन तब प्लेयर तो है। फिर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है वो ऑलरेडी बाहर हैं। नहीं, आई अग्री, बट मैं वही कह रहा हूं, आई थिंक द वन स्पॉट ही कैन चैलेंज, अभी जो सबसे ज्यादा चैलेंज होगा वो ऋषभ पंत का। तो आपने देखे T20 में ऋषभ पंत के पीछे एक रखा दिनेश कार्तिक, और कभी कभी आपने दिनेश कार्तिक खिलाया, कभी कभी ऋषभ पंत खिलाया। हो सकता है संजू सैमसन अब वो हो, क्योंकि देखिए अगर आप वैसे भी अगर टीम देखें, आपके रेगुलर आ जाएंगे जैसे KL राहुल हो गए या विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, वैसे ही फाइट है। आई थिंक संजू सैमसन ने खुद उस इंटरव्यू में कहा था, अगर आपको कुछ समय पहले याद हो, कि उनको बोला गया आप नंबर 6 स्पॉट पे कॉन्सेंट्रेट करें, वहां आप आ सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपको एक जगह ढूंढनी पड़े, क्योंकि 6 पे भी शायद हार्दिक आ जाएंगे जब फिट होंगे, आई थिंक फॉर संजू ऑल्सो द बेस्ट पोजीशन वो चैलेंज कर सकते हैं, वो है विकेट कीपर बैट्समैन की पोजीशन। एंड अगर अभी नहीं आप उनको स्क्वाड में लेके जाए अपने साथ, ठीक है, ऋषभ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है 2, 3, 4 मैचेस में भी अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो आप शायद संजू की तरफ जाएं। दैट विल बी हिज बेस्ट पोजीशन आल्सो टू मेक द 11 जब रेगुलर आ जाए तब भी। बट निखिल सर, सेम अगर पहले ओडीआई की बात कर लें तो उसमें भी तो वो खेले थे, उसमें तो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन वाली दिक्कत नहीं थी। बट जय उसमें आपने 5 बॉलर खिलाया, मैंने वही कहा ना, वो गलती की आपने। ये अगर आप 6 बॉलर की ऑप्शन के साथ जाओगे तो इंडिया आपको हार परेशानी आएगी। गई, इंडिया हार गई, इसलिए आपकी ये गलती हाईलाइट हो गई, वरना आप उस गलती के साथ शायद तीनों मैच खेलते अगर वो मैच जीत चुके होते आप तो। लेकिन हर मैच में बट ये गलती की थी। ढूंढोगे। आप अगर प्रोग्राम उठा के देखें, बिफोर द फर्स्ट मैच हमने कहा था कि 6 बॉलर आपको खिला, देखिए मैं क्यों, अब आपकी सिचुएशन है T20I में आपने रियलाइज किया है कि 5 बॉलर कम पड़ते हैं, आपको 6 खिलाने। जब जब आपने 5 खिलाए, एशिया कप में खिलाया, आप हारे। वनडे में वो और वर्स हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि चलो T20 में तो फिर आप एक बॉलर का बुरा दिन है छुपा लो 2-3 ओवर देके। वनडे क्रिकेट में किसी का बुरा दिन है 10 ओवर आप कहां छुपाओगे? आपको चाहिए 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास कोई। और ये भारतीय टीम ने गलती की पहले मैच में, आई डोंट नो किसका कॉल था, आपने गलती की, फिर आप गए उस ऑप्शन के पास, तभी आई थिंक हुडा या वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा चांस मिलता है। अब वही तरीका देख सकते हो, संजू कैन ओनली कम एज अ बैट्समैन। बैट्समैन मैंने आपको बता दिया, मैंने टीम को जो फेरिस्त है उसको देख के कई बार देखा, फिर जाके एनालाइज किया कि 3 ही प्लेयरों को वो रिप्लेस कर सकते हैं और तब भी आप बैलेंस बना सकते हो। वो थे 3 प्लेयर जो मैंने पहले आपको बताया। नहीं, बात आपकी बिल्कुल वाजिब है, और मैं तो खैर आप 3 में उसमें सूर्य कुमार यादव का भी नाम इंक्लूड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इट्स अ डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो है सीधी संजू सैमसन और ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत का अगर आप हालिया ओडीआई रिकॉर्ड देखें तो वो काफी अच्छा है, उसमें उन्होंने एक 100 भी लगाया पीछे। बट बात ये है कि संजू सैमसन का भी जो हालिया ओडीआई रिकॉर्ड है बाय द वे, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पिछला मैच उन्होंने जो 36 रन बनाए थे, वो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, जहाँ पे ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव एक ही ओवर में आउट हो गए थे। फिर आपको कंसोलिडेट करना था, उन्होंने और अय्यर ने, श्रेयस अय्यर ने, दोनों ने कंसोलिडेट किया वहाँ पे। और ये है कि भाई उनको एक अपॉर्चुनिटी थी कि ही कुड हैव
फिनिश्ड बेटर, बट वो आउट हो गए, चलिए ठीक है। उससे पीछे आप थोड़ा जाए तो उन्होंने आई थिंक 3 पारियां खेली थी, जिसमें से एक उनके 83 या 86 नॉट आउट थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके अलावा जो बाकी उन्होंने 2 मैचेस खेले थे उसमें भी वो नॉट आउट थे। तो बात अब ये गलती किसकी है? ये सिलेक्शन कमेटी की गलती है, टीम मैनेजमेंट की गलती है जो मांग नहीं रही है प्लेयर्स, या फिर वी हैव टू रिजाइन टू द फेट कि हमारे पास ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है जो गेंदबाजी कर सकें। जो मैं देखता हूँ जैसे श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर नेट्स में डाल लेते हैं, गेंदबाजी कर लेते हैं, लेग स्पिनर्स डाल लेते हैं अपनी। दीपक हुड्डा आई डोंट नो, ऑल्दो रोहित शर्मा, आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा उनकी गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट बाकियों को हमने देखा है, चाहे शिखर धवन हो, हार्दिक पांड्या हो, ये लोग उनकी गेंदबाजी पे काफ़ी भरोसा दिखाते हैं। तो या तो आप ये बोल दीजिए कि भाई हमारे पास ऑप्शंस ही यही हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आपको ले देके फिर एक ही उसमें संजू सैमसन को फिर आज नहीं हमेशा फंसना पड़ेगा। बट राहुल भाई यही बात हो रही है ना कि आप इस सीरीज में तो चलिए ठीक है, जहां चांस था आप उनको चांस नहीं दोगे तो जज कैसे करोगे कि वो खेलेंगे आगे नहीं खेलेंगे? वो आप अगर उनको वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो तो उनको मौके तो देने होंगे ना। मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, मैंने बताया 3, देखिए आप हुडा को नहीं देख सकते इस वक्त, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं 6 बॉलिंग ऑप्शन। अगर आप 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हो विद वॉशिंगटन, हुडा और जो भी है आप बना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपके पास 3 ही ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर, स्काई एंड ऋषभ पंत। इनकी जगह आप ला सकते हो। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, मैंने तो करी कोशिश एंड आई थिंक कि भाई मुझे मुश्किल हो रहा था संजू को इन तीनों के आगे खिलाना। मे बी इन अ फ्यू मैचेस अगर ऋषभ नहीं कराए तो मैं खिला दूं। अभी आप लोग ही बता दें मुझे कि किसकी जगह आप संजू सैमसन को लाएंगे, किसको आप बाहर लेके जाएंगे? नहीं, मैं तो सिंपल सी बात है, मैं फिलहाल श्रेयस अय्यर हो सकता है कि जब आपकी अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप की 11 बने, उसमें हो सकता है श्रेयस अय्यर आपके फीचर ही नहीं करे। पर राहुल भाई आप ये भी देखिए ना अनुज, एक उसमें ये भी है, आप निखिल आपको भी पता है कि भाई 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप जब भारत हारी थी, हम लोग बैठे थे, हम तीनों हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जी तब भी यही बात हो रही थी जी हेड्स विल रोल, हमें इट्स अ वेकअप कॉल, रियलिटी चेक है, बदल दीजिए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। 11 आपकी एटलीस्ट बैटिंग लाइनअप जो है, अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए, वरना सेम बैटिंग लाइनअप था आपका, सेम, मतलब 1% भी इधर का उधर नहीं हुआ। एटलीस्ट उस T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच और इस T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश जा रहे हैं, कितने ओडीआईज हैं वहां? 3 ओडीआईज हैं। आपका स्क्वाड जो है इट्स अ 17 मेंबर स्क्वाड, 17 मेंबर स्क्वाड है। जस्ट बिकॉज आपको ये काफी हो गया था कि भी 16 में ये हो रहा है कि हमें प्लेयर्स का सपोर्ट स्टाफ से रेशियो बढ़ाना है, तो 16 सपोर्ट स्टाफ होंगे तो 17 कर देते हैं। आप 17 प्लेयर्स लेके जा रहे हो ओडीआई के लिए, एक ओडीआई सीरीज बांग्लादेश में 3 मैच की, वो क्या करना है उन्होंने वहां पे? खिचड़ियां पकानी है। तो इससे ये दिक्कत तो नहीं है कि इस तरह की सीरीज जो निखिल वर्ल्ड कप से पहले जो 5-6 सीरीज आप खेलते हो, तो आपके ना बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप खेलते हो कि सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, आप शॉर्टलिस्ट करते रहोगे चीज़ें। कंफ्यूजन हर सीरीज में बढ़ जाता है, इंडिया के साथ दिक्कत ये है, सवाल बढ़ जाते हैं, जवाब आते नहीं है। बिल्कुल, और आप खत्म, वैलिड पॉइंट है आपका, ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम वही बात करते हैं, रिवॉल्विंग डोर सा चल रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक आप ज्यादा टैलेंट पूल पे करेंगे ना, वर्कलोड मैनेजमेंट इतना देखे ही ना, आप लिमिटेड लोगों को ही लेके जाएं। जैसे मैंने बताया, बड़ा सिंपल, मतलब जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे भाई क्यों संजू नहीं खेल सकते, आपकी सिंपल चीज है, आप अगर हर चीज का एक बैकअप लेके जाए ना, आप ये ना, पता प्रॉब्लम कहां आती थी, आप कहते थे कोई बात नहीं मुझे इस प्लेयर को फिट करना है, कोई बात नहीं ये 3 पे आज खिला लेता हूं, इसको 5 पे आज खिलाता हूं, वैसा नहीं होता। आप संजू को अगर देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो आप उसको बोले वो वैसा खेलेगा वहीं। आप ऐसा ना करें किसी दिन वो चले प्योर बैट्समैन की जगह मैं ऊपर खिला रहा हूं, किसी दिन मैं बोलूंगा नहीं फिनिशर और नंबर 6 वहां खिलाऊं। दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। अगर आप वो चीज ना करें, हर पोजीशन के लिए एक लेके चले। देखिए, एक ये इंडियन टीम ने कहा था हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं कि किसी दिन कोई भी बैट्समैन कहीं खेल जाए। आई थिंक दैट इज नॉट द करेक्ट वे। हर आदमी का एक रोल है, और क्यों करेक्ट वे नहीं है मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप एक चीज, मतलब आप एक चीज में महारत हासिल करते हैं धीरे 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 उस पोजीशन में खेल के, और हर जगह की डिमांड और जो तरीका है खेलने का बिल्कुल अलग है। आप उनको शुरू में वैसा खिलाओगे तब जाके वो फिट होगा ना। मैं दीपक हुडा का एग्जांपल दिया था, दीपक हुडा ओपन करे, दीपक हुडा नंबर 3 पे खेले, दीपक हुडा को फिर जब वहां साउथ अफ्रीका के साथ खेले तो 5 या 6 पे खेलने रहे थे, तो क्या हुआ, उनको पता नहीं था कि किस टाइम पे मुझे किस तरह से खेलना है।
वैसे ही लिमिटेड चांसेस मिलते हैं। तो आप ये चीज लेके चले कि नहीं भाई मैंने यही मेरे ओपनर है, तो अगर शुभमन गिल मेरे ओपनिंग बैकअप है तो ओपनिंग बैकअप ही है। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो जगह मिले तो आज आप नंबर 3 पे खेल लो क्योंकि शिखर और रोहित भी खेल रहे हैं, नहीं, या तो फिर वो नंबर 3 पे जब विराट आएंगे तो विराट ही आएंगे। आपके नंबर 3 विराट के बैकअप अगर सूर्य है तो वो हो। ये चीज अगर आप फॉर्मूला लें, आई थिंक इज मच बेटर कि नहीं भैया आज हमारे को 17 यही मिले, अब ये 17 मिल गया, अब इनमें हम चुन लेते हैं किसको कैसे खिलाते हैं। आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम इन T20 फॉर्मेट, वो आप ओडीआई में ना दोहराएं। वैसे एक सपोर्ट स्टाफ कम हो गया है आई थिंक। राहुल आपने 17 का, आई थिंक मेंटल कंडीशनिंग कोच नहीं गए होंगे तो एक कम हो गया होगा शायद। नहीं, बांग्लादेश पैटी कैप्टन तो जाएंगे ना बांग्लादेश, उनकी मैंने छुट्टी हो गई रिन्यू नहीं हुआ ना उनका। अच्छा हाँ। है आई थिंक वर्ल्ड कप तक का होगा ना हिसाब किताब, वर्ल्ड कप में नहीं, पर अभी खबर आई कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, Renew उनको नहीं थैंक हुआ यू उनका। कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, वो आईपीएल तो है ना, आईपीएल में तो 17 नहीं जाएंगे तो 16 चले जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली अब फिर इवेंचुअली मतलब उतना ही हो गया, 15 + 17 इज 32। हाँ, तो वही पहले 16 होते थे, 32 होते थे, तो आई थिंक 32 इज सम मैजिकल फिगर। बट आपने एक बात कही, मुझे एक चीज बताइए आपने कहा संजू इज फाइटिंग फॉर अ प्लेस बिटवीन, हो सकता है कि आपके श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। अब आपने इन लोगों का, आप मुझे एक बात बताइए, अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, ओपनर कौन है आपके? शिखर धवन, रोहित शर्मा। बट बाय द वे मैं उसमें एक चीज भी कह दूं, शिखर धवन पे तलवार लटकी रहेगी और हमेशा लटकी आई थी, हमेशा लटकी रहेगी ठीक है, मैं इस तो चीज मैं को भी लेकर बोल कि रहा आप परफॉर्म करें। तो आई थिंक आगे आने वाले उनके ओडीआई मैचेस गिल बहुत भी- मैं भी बोल रहा हूँ मतलब कि हो सकता तमीज से है, देखा जाएगा। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है उस दिन आपको अक्टूबर में पहला मैच हो सकता है रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करते हुए दिखे, कोई बात नहीं, ठीक है। रोहित शर्मा हो गए, श्रेयस ओब्लिक शुभमन गिल। नंबर 3 आपके विराट कोहली, श्रेयस कहाँ से? नहीं केएल राहुल, आप श्रेयस को कह रहे हो शुभमन ऑब्लिक शिखर, ऑब्लिक शुभमन ओपनिंग में ना, शिखर ओपनिंग आप में कह रहे हैं। शिखर अच्छा, धवन, श्रेयस बोल आपने दिया श्रेयस आपने, श्रेयस बोल, सॉरी। रोहित, शिखर, ओब्लिक, शुभमन। शुभमन। नंबर 3 शुभमन। आपके विराट कोहली। विराट कोहली। नंबर 4 गुड वन, आई थिंक यहाँ पे श्रेयस और सूर्या। सूर्या। केएल राहुल। ये कंपीट करेंगे। केएल राहुल आई थिंक नंबर 5 हो गए आपके, चलिए, 4 या 5 जो भी है। देख लीजिए, हाँ। नंबर 5 पे आप केएल राहुल। अब देखिए आपको नीचे बलिदान देने पड़ेंगे। ये नहीं, केएल राहुल भी 4, आई थिंक आप सही कह रहे हो। 5 के लिए आपके फाइट हो जाएगी एक विकेट कीपर बैट्समैन जो आपके होंगे बिटवीन ऋषभ पंत एंड सैमसन। संजू सैमसन, अनलेस आप हार्दिक को 7 पे रखें। आई डोंट नो अगर वैसा हो सकता है, लेकिन फिर आप 5 बॉलर्स ही होंगे। आई डोंट थिंक आप वो करोगे, तो हार्दिक 6 पे आ जाएंगे। आपको एक और ऑलराउंडर चाहिए होगा 7 पे, रविंद्र जडेजा में भी। बात वही है ना कि आपको देखिए, अब 4 पे अगर आप केएल राहुल को खिला रहे हैं, या तो आप भाई सीधे करिए कि भाई मेरी प्रेफर्ड चॉइस जो है वो सूर्य कुमार यादव है अहेड ऑफ केएल राहुल, तो 4 पे आपके केएल राहुल आ गए। अगर मैं बोल रहा हूँ इन केस केएल स्लैश स्काई हाँ, स्लैश श्रेयस अय्यर। एग्जैक्टली, और यू नेवर नो, मे बी इट कुड बी अ स्लैश संजू सैमसन आल्सो। ऑल्दो जैसे Yes. आपने कहा कि भाई संजू सैमसन मे बी हो सकता है, संजू सैमसन जो है उनका कंपटीशन चल रहा हो ऋषभ पंत के साथ, ठीक है। 5 पे कौन आ गए अब आपके? राहुल या आपके विकेट कीपर संजू स्लैश ऋषभ ऋषभ। बिल्कुल। बाय द वे उसमें भी इंटरेस्टिंग है स्लैश केएल राहुल, इसलिए मैंने कहा आई मीन कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। इंडियन टीम पहले भी उनको विकेट कीपर बैट्समैन बना चुकी है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो कि आपको लगे कि नहीं बिटवीन ऋषभ पंत, संजू सैमसन एंड केएल राहुल में से राहुल इज द बेस्ट विकेट कीपिंग बैट्समैन और आपको स्काई को भी खिलाना ही खिलाना है या श्रेयस को खिलाना ही खिलाना है, आप उस रुख भी जा सकते हो। मतलब 2003 वाला वर्ल्ड कप रिपीट हो सकता है उस तरह से। आप ये देखिए ना, आप 10-11 महीने 10 महीने रह गए हैं आपके पास वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने के लिए। दिसंबर आ गया है, 10 महीने रह गए हैं, आपका जो पूल है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे ईशान किशन है कहीं आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में? टफ, अनलाइकली। अनलाइकली, तो वो ओडीआई वहां आपके उनको बांग्लादेश घुमाने ले जा रहे हैं? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो देखिए इसमें एक चीज आ जाती है आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट जो गलत है कि भाई कोई लोग रेस्ट होंगे कहीं जाएंगे, स्काई नहीं जा रहे, आई थिंक बांग्लादेश, हार्दिक भी नहीं जा रहे, नहीं है। तो आप मतलब आप कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना चाहते हो कि आप एक और विकेट कीपर बैट्समैन ले आओ, आप कंफ्यूजन बढ़ाओ कि भाई फिर आप बोलो कि ईशान इज फाइटिंग विद ऋषभ फॉर दैट पोजीशन विकेट कीपर बैट्समैन की, या संजू सैमसन।
तो मैं मतलब जो थोड़ा सा नजर आ रहा था, आई थिंक ईशान को आप T20 क्रिकेट के लिए रख रहे हो, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। आप कंफ्यूज ना करें उनको वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स में। बायलैटरल T20 बायलैटरल, हाँ नहीं, अब तो आपकी T20 टीम बदल जाएगी वर्ल्ड कप में। बात ना, आईसीसी की बात अलग होती है, हमारी बायलैटरल में दिक्कत मेरे को यही प्रॉब्लम है कि आप देखिए, आप सब कुछ आजमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्लेयर बोलेगा कि यार मैंने रन भी बना दिए, ठीक है। ऋषभ पंत के देखिए, निखिल को एक क्लोजिंग कमेंट्स अगर आपको, अच्छा अभी है 10 मिनट आपके पास, तो ये मुफ्त वाला जूम लिंक है, ये कभी भी खत्म हो जाता है, क्लोज कर सकते हैं आप। हाँ, तो अभी 10 मिनट हैं, तो यही है कि प्लेयर रन भी बना रहा है। अब बात वही है ना जो आपने कही बात, एट द एंड ऑफ द, आपने कहा श्रेयस अय्यर में दिखा देंगे ना, श्रेयस अय्यर तो यार मैंने तो रन बनाए हैं। संजू सैमसन बोलेंगे मेरे क्या खराबी है, पिछले 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था इंडिया के लिए संजू सैमसन ने, ये 2022 है, खत्म होने वाला, 23 आ गया, कितने साल हो गए, 7 साल, 5 और 2 7 साल हो गए। 7 साल में 16 और 11 27 इंटरनेशनल मैचेस खेले संजू सैमसन, और उसमें भी ओडीआई उन्होंने 2021 में डेब्यू किया, उससे पहले। पर राहुल भाई यही बात है ना, आपने कभी भी उनको अपने कोर टीम का हिस्सा तो समझा नहीं। अब आपने बोला ऋषभ पंत का ओडीआई अच्छा गया है, संजू सैमसन ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो पिछले 8 ओडीआई में तो श्रेयस अय्यर के भी अच्छे खासे रन है ओडीआई में, हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने लगाई है, और अभी भी मतलब बली का बकरा तो शायद उन्हें ही बनाया जा रहा है। देखिए मैं बलि का बकरा, देखिए ऐसा नहीं है कि बलि का बकरा नहीं, आप सारी चीजें मैनेजमेंट अगर बैलेंस सारा कुछ जो आपका इक्वेशन है वो आके संजू सैमसन पे खत्म हो जाता है कि संजू सैमसन ही है भाई इस कमजोर कड़ी, इनको हटा दिया। नहीं, मुझे अनुज जय आप बता दें, आप 11 में मतलब 6 बॉलर के साथ खिलाएं और आप फिर उनको किसकी जगह खिलाओगे? नहीं याद नहीं निखिल सर, अगर मेरे लिए हुआ तो मैं तो ऋषभ पंत की जगह ही खिलाऊंगा, अगर विकेट कीपिंग बैट्समैन वाली चीज हो तो बस वहीं पे, उसके अलावा और किसी बैट्समैन को या और किसी नंबर पे कोई छेड़छाड़ नहीं। और अगर आपको नहीं खिलाना है, मैं साफ सीधी बात कर रहा हूं, अगर आप उनको नहीं खिलाना चाहते उनको टीम में मत रखिए। आपने इस सीरीज में अगर संजू सैमसन को रखा है तो अगली सीरीज में भी संजू सैमसन होने चाहिए, ना कि राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार। आप अपना पूल फालतू में लंबा कर रहे हैं, और संजू सैमसन को अगर मौके नहीं मिल रहे और अगली सीरीज में रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी कैसे ये उम्मीद कर लेंगे कि उनको मौके मिल जाएंगे? सही बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके जो 17 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, शिखर, शुभमन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर। बाय द वे वन ऑफ द रीजंस कि भाई ऋषभ पंत को आप नहीं भी बिठा सकते हैं, वो एक रीजन ये भी है कि वो वाइस कैप्टन है। आई डोंट थिंक कि वो ऐसा होगा कि यार वो ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपका जो डेप्यूटी है वाइस कैप्टन उसको बैठा दिया गया। संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल, यूजी, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये मैं उधर का न्यूजीलैंड का ही पढ़ गया, रोहित, केएल, शिखर, विराट, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर एंड कुलदीप सेन। ठीक है, तो अब ऐसे में तो कोई वाइस 17 लोग जा रहे हैं आपके बांग्लादेश। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप ये 17 गिन दिए, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, मैं आपको पूल दिखा रहा हूँ, आपका पूल कितना बड़ा है, ठीक है। संजू सैमसन, और क्या नाम लिया मैंने, रविंद्र जडेजा, शाहबाज को आपने डाल दिया इसमें, ईशान किशन का नाम है, बाय द वे वो भी नहीं है ना, यूजी चहल भी नहीं होंगे, यूजी चहल नहीं है, कुलदीप यादव भी नहीं है, 4 मोहम्मद सिराज, दीपक चहर। बाय द वे एक नाम हम भूल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, वो आई थिंक आपके ओडीआई सेटअप का हिस्सा है। मैं बोल रहा हूँ कम से कम शायद अभी फिलहाल मैं आपको 10 नाम और गिना सकता हूँ। ये पूल जो है आपका इस वक्त 27-28 लोगों का। पर इससे ये इशारा तो साफ है ना कि संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत इस सीरीज के लिए था, और अगली सीरीज के लिए वो ईशान किशन वर्सेस हो जाएगा। नहीं गगन सर, मुझे आप एक बात बताओ ना, आप बोल रहे हो कि ये कैसे है? नहीं तो ईशान किशन कैसे है, जब आपने ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दिया है, बना रखा है, तो आई थिंक ऋषभ पंत विल बी देयर प्रेफर्ड चॉइस। नहीं तो आपने तो अजिंक्य रहाणे को भी साउथ अफ्रीका में बाहर बिठा दिया था ना, वो वाइस जब थे वाइस कैप्टन थे,
टीम से बाहर हो गए थे वो या वाले तो टेस्ट फिर आप मैच में। सीधे सीधे अपने जो कोर प्लेयर्स हैं उनको हर सीरीज में खिलाएं। अब ठीक है ऋषभ पंत तो हर फॉर्मेट में खेलते या हैं, ये भी तो हो फिर सकता आप है- सीधे सीधे बोल दो कि भाई संजू सैमसन हर सीरीज में रहेंगे वही लेकिन जगह राहुल नहीं भाई ने मिलेगी। जो बात बोली। हाँ कि कवर ऋषभ से डालने के या लिए तो रहेंगे। ऋषभ पंत के क्यों साथ बड़ा बात कर हुई रहे है कि चलिए आप एक दो ही है खिलाड़ियों उनके को साथ। रखो, उनको बैकअप के रूप में रखिए, plenty of उनको मैच problems। 35 खिलाड़ियों को खिलाएंगे और जब जरूरत पड़ती है तो उन 35 में आपकी प्रॉपर 11 भी नहीं खेलते बनते सही से। कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगी जो अच्छा, निखिल खिलाड़ी का वो मेरे ख्याल से वो टाइम आउट होने वाला है। तो लास्ट 2 मिनट्स फॉर निखिल, यस। निखिल नहीं, मैं आई थिंक जय ने जो बात की ना, आई अग्री विद हिम कि देखें 11 में फिलहाल अगर आप करें संजू का मुश्किल हो रहा है, उसके पीछे हमने लॉजिक दिया था। लेकिन आई अग्री कि अगर संजू नहीं खेले, पुराने देखिए जब हम इतने साल से इंडियन क्रिकेट करते हैं, पहले क्या होता था, पहले इतना पूल नहीं होता था। आपका जो एक बैकअप प्लेयर जाता था ना, वो बैकअप रहता था कई साल, उसको कब मौका मिलता था, उसको मौका मिलता था कि भाई आपके जो फिक्स 11 या तो कोई एकदम आउट ऑफ फॉर्म हो गया या आपको injury chance concern मिला, कोई हो गया। या कोई इंजर्ड हो गया तो आपको चांस मिला। अब ऐसा हो ही नहीं रहा। अब विदाउट कई लोगों को चांस मिले या एक मैच खेल के अच्छा खेल के फिर नहीं आते, कोई इंजरी हो ना हो, दैट आई थिंक इज द रॉन्ग थिंग। तो आप अगर संजू को अभी नहीं फिट कर पा रहे, जैसे हमने बोला लॉजिक के साथ बोला कि भाई हो सकता है इस 11 में नहीं है, पर फिर संजू शुड बी पार्ट ऑफ एवरी स्क्वाड। जिस दिन आपको लगता है कोई आपका विकेट कीपर इंजर्ड है या कोई और बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में जहां वो कवर कर सकते हैं वो इंजर्ड है, तो वो आए। ऐसा ना हो फिर शाहबाज आ गए किसी दिन, या पाटीदार आ गए किसी दिन, या राहुल त्रिपाठी आ गए किसी दिन, भाई वो फेरिस में, वो लाइन में पीछे ही होने चाहिए। फिर संजू कोई, बट ये गलती आप करते हो कि उस वक्त आप भूल जाते हो। नहीं, आप भूल जाते हो कि संजू को एक मैच दिया, फिर अगली जगह चले गए तो कोई मौका मिला भी तो कोई और खेल गया। दैट आई थिंक इज यहाँ पे संजू सैमसन को एक मौका मिला है ना कम से कम। राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार को मौका मिल जाएगा वहां बांग्लादेश में ओडीआई खेलने का? नहीं नहीं नहीं, और अगर अहेड ऑफ संजू मिले तो बहुत नाइंसाफी है। और अगर निखिल वैसा सर, एक चीज ये भी है कि जिन ऑप्शंस को आप भेज भी रहे हो वो भी गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो वैसे ही चांस यार नहीं देखो, बनने वाला आपने है। एक तो पूल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 50-70 तो आपके प्लेयर्स खेल जाते हैं एक साल में। दो टीम बना के आपने- क्या एक टेस्ट फॉर्मेट, आपके फॉर्मेट देखिए, आपका एक टेस्ट फॉर्मेट पिछले 1-1.5 साल टेस्ट फॉर्मेट हो गया, एक T20 आईज हो गया, एक हो गया SDI शिखर धवन इंटरनेशनल, जिसमें शिखर धवन कैप्टेंसी करते हैं। शिखर धवन कप्तानी करते हैं, ठीक है, वो जिस टीम में वो होते हैं। तो आपने HPI भी शुरू हो जाएगा फिर तो 50-70 है? HPI भी शुरू हो जाएगा फिर। हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पांड्या तो देखिए T20 नहीं, या तो ये भी हो सकता है ना निखिल कि आपके आपके जहन में चीजें क्लियर हैं, बहुत साफ हैं, और हमें लगता है कंफ्यूजन ज्यादा है। आपको पता है कि 11 नहीं तो कम से कम यार हमारे 15-16 ODI वर्ल्ड कप के लिए बहुत क्लियर हैं। उसके अलावा हमारा चूंकि पूल बहुत बड़ा हो गया है IPL की वजह से और बाकी वजहों से, Set तो हम pool एक कर काम दो। करते हैं यार, पहले 3-4 सीरीज में 3-4 प्लेयर हम चलाते रहते हैं, और लास्ट में 2 सीरीज पहले हमारे 16 पक्के हो जाएंगे। वो हमारे पास लिस्ट है। एक आध इंजरी कंसर्न होगा वो हम चेंज कर लेंगे, और आपको इंडिया में वर्ल्ड लेकिन इससे खिलाड़ियों के तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा ना। ये तो कोर ग्रुप को पता होगा, BCCI को पता होगा, सेलेक्टर्स पहले वाले और अभी वाले उनको पता होगा, लेकिन प्लेयर्स तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, और इसका असर तो पड़ता है फिर परफॉर्मेंस पर। नहीं, आपने यही चीजें, यही बातें तो T20 वर्ल्ड कप से भी पहले कही थी कि भाई हम एक पूल है, हम उसी पूल में से लेके जाएंगे, वही हमारे खिलाड़ी 32 जाएंगे, बाकियों को पता है कि कोई इशू नहीं है। हम लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं भाई कि आप परेशान ना हो। बट ये कहने की बात है, मतलब आज के दिन अगर मैं संजू सैमसन हूँ, आप मेरे से कितनी भी बातें कर ले और आप एक्सप्लेन कर भी दें जिस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं अगर मान भी जाऊं तो मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन आप मुझे फिर ये तो दिखाएं ना कि मैं वो बैकअप हूं। यानी मैं बांग्लादेश भी जाना चाहिए, मुझे वहां भी जाना चाहिए, आप वो दिखाते नहीं है। मतलब एंड सबको- पूल सबको आपका टोपियां इसलिए भी देके कई जाओ। बार बड़ा हो जाता है बिकॉज आई थिंक इंजरी मैनेजमेंट भी एक इशू है। भाई कई बार किसी के साथ चलते जाते हो, एंड में पता चलता है वो है ही नहीं, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर आपके पास क्या है, उसका बैकअप नहीं है, तो आप किसको लेके आते हो? वो बाहर से कोई आता है सीधा, क्योंकि बुमराह का बैकअप शमी ही हो सकते थे जो स्कीम ऑफ थिंग में थे ही नहीं उस वक्त तक। तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि यार इसका बैकअप तो यही हो सकता है ना, और दूसरे का बैकअप वही हो सकता और है। आप वो जब टीम बनाते हो आप ध्यान नहीं देते। और निखिल, आप सबसे बड़ी बात विश्वास की भी एक बात होती है, आप किस प्लेयर पे कितना विश्वास दिखाते हो। और मैं, हालांकि बहुत लोग ऐसा नहीं करेंगे यार, ओवेन मॉर्गन कप्तानी उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार मेरी शायद से इस टीम में जगह नहीं है। चलिए, ये तो आप बोल सकते हैं कि जी उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, मे बी वो बोलेंगे कि यार मैं तो उस लेवल पे ऑलरेडी अचीव कर लिया है, लेट देम गो एट। यार वो बंदा, वो जो कप्तान था, हालांकि बहुत लोग, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में शायद से बहुत ही कम कोई ऐसा करेगा, वो डेविड मलान को उनको खिलाना था, खुद बाहर बैठते थे, उसको खिलाते थे। क्यों?
क्योंकि उसको उसकी पोटेंशियल पे कब पता था ऑयन मॉर्गन को कि आप खेलिए, मैं बाहर बैठ रहा हूँ प्लेइंग 11 से, कप्तान होते हुए भी। तो आप को प्लेयर को आप बैक करने का, क्योंकि उस दिन हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि यार मैं हर एक प्लेयर के पास जाके बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि आप क्यों हैं, आप क्यों नहीं हैं, और मैं जितनी हद तक जा सकता हूँ मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू गेट इन टू देयर शूज कि मैं, बट मुझे भी पता है जो प्लेयर होगा ना सामने वो हमेशा ही विल बी डिसअपॉइंटेड। और उनके तो यार उन्होंने घर पे देखा होगा, कृणाल पांड्या भी तो आपके सेटअप में थे ही ना, वो भी तो चले, उन्होंने तो देखा होगा कि यार वो ही कैन रिलेट टू इट कि भाई मैं कि प्लेयर सामने वाला किस सिचुएशन में गुजर रहा होगा। तो आप जो मर्जी कर लीजिए, जो प्लेयर शायद से नहीं भी खेल पा रहा है, यहाँ पे संजू सैमसन बेचारे एक मैच खेल रहे हैं, जो नहीं भी खेल पा रहा है, जो बाहर बैठा होगा, जो डेब्यू, यार मुझे क्यों नहीं खिलाते लोग, मुझे क्यों नहीं पिक करते हैं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बाय। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कभी कभार पिक कर लेते हैं स्क्वाड मेंबर्स को कि भाई आप आ जाओ, यू आर ऑल्सो इन द रेकनिंग, आप पूल और बड़ा बना रहे हैं। और आप सोचते, पहले हम सोचते थे कि बोला जाता था कि यार हर एक प्लेयर के लिए हमारे पास एक बैकअप प्लेयर है, एक बैकअप। अब आप एक रविंद्र जडेजा गए, आपने उनकी जगह अक्षर पटेल को ट्राई कर लिया, वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर, शाहबाज अहमद भी आ गए हैं बाय द वे, हाँ शाहबाज अहमद भी हैं। आप मुझे एक पोजीशन, एक स्लॉट बता दीजिए जहाँ पे जिसके लिए आपके कम से कम 4 प्लेयर। बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग। 4 नंबर की गुत्थी अभी ओडीआई में सुलझी नहीं है। आप 2019 से एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। पहले 8 महीने पहले रवि शास्त्री ने बोला था, और उसमें ही सबसे ज्यादा आपके प्लेयर्स भी आ जाते हैं। एक नंबर 3 हो गया जो शायद से विराट कोहली है वहां पे, रोहित शर्मा कप्तान है आपके एटलीस्ट अभी ओडीआई में। आप मुझे एक पोजीशन बता दीजिए ओपनिंग में, आपके पास शिखर धवन है, शुभमन गिल है, ईशान किशन है, केएल राहुल को आई डोंट नो इस टीम मैनेजमेंट का क्या सोच है केएल राहुल को लेके, मिडिल ऑर्डर या फिर ओपनिंग, सोच बदल जाए, बट वो स्लॉट के हैं, मतलब बदल जा बिल्कुल। तो आप देखिए आपके पास एक एक पोजीशन के लिए कम से कम नहीं तो 5 बैकअप है, और पांचों के 5 बैकअप। अब ये है कि भाई वहाँ श्रेयस अय्यर भी रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव इतने इंपैक्टफुल हो गए हैं, संजू सैमसन का रिकॉर्ड खराब नहीं है, बहुत अच्छा रहा है ओडीआई क्रिकेट में खास यार उनकी मेरे ख्याल 50-60 की तो एवरेज होगी, 11 मैचेस उन्होंने खेले होंगे ओडीआई में। खैर तो आपके पास ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब बोलते रहे वी हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इतने लोग हैं कि यार सरदर्द हो जाता है 11 पिक करने में। वो एक्चुअली प्रॉब्लम है, आप क्योंकि सबको दिखाए जा रहे हो, चलो जी आज आप भी बैठ जाओ टीम बस में, आज आप भी फ्लाइट पकड़ लो, आपका भी बोर्डिंग पास आ गया, आप भी इंडिया की तो, बट आपको छत पे थोड़ी बैठ के जाओगे यार, सीट जितनी है आप खड़े होके थोड़ी चले जाओगे बस की तरह। टफ कॉल्स, किसी के लिए अनफेयर होगा, किसी के लिए, देखिए एमएस धोनी चाहे जो भी है, बहुत लोग ये बोलेंगे उस वक्त जब उन्होंने ड्रॉप किया, काफी सारे सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया था, तो बहुत सारे प्लेयर्स डिसअपॉइंटेड थे, शायद से आज तक होंगे, उस बात की नाराजगी आज तक होगी उनमें, बट क्योंकि राहुल थॉट प्रोसेस दिखा दो ना, क्लियर था, बहुत एमएस धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। एक चीज और जो आजकल ये ट्रेंड में चला गया कि भाई अब अगला साल जो है 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है, हम उस पर फोकस करेंगे, क्यों ना हम 2024 की तैयारी T20 क्रिकेट के अभी से करें। और एमएस कुछ मैच तो खेलने ही हो रहे हैं ना भाई, 2011 के लिए उन्होंने पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया था, 2015 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी थी, इसीलिए उनके पास जब मेन टूर्नामेंट खेलने गए तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अभी क्या होता है 20 मैच साल के खेलेंगे, 20 में दो मैच खेलेंगे, किसी क्योंकि को बताओ ढंग का मिलेगा नहीं। क्योंकि सारे खिलाड़ियों को सारे फॉर्मेट खेलने होने हैं। हर बात बताओ, ईशान किशन ने कितनी क्रिकेट खेली वर्ल्ड कप से पहले? नहीं गए, रन बनाने के बावजूद नहीं गए, रन भी थे उनके। यूजी चहल और रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा विकेट थे यूजी चहल के। यूजी चहल और रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा T20 खेले होंगे एज स्पिनर वहां पे आपके फ्रंट लाइन पर। और रवि बिश्नोई गए नहीं, यूजी चहल को बेंच पे बैठा दिया, ठीक है। बुमराह चलो इंजर्ड हो गए, रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए। आप ये देखिए आपकी जो चॉइस थी, आपने, ठीक है कभी बोलते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बट आई एम सॉरी टू से आपकी जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली जो थ्योरी है, आप सही घोड़े सही ट्रैक के लिए नहीं पिक कर रहे हैं, एज सिंपल एज। नहीं यार, आपका कॉन्फिडेंस तो शेक हो ही जाता है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप 5-6 महीने विकेटें लेते रहो, 5-6 महीने रन बनाते रहो, उसके बाद जब बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आता है वर्ल्ड कप जैसा, तो कोई और चला जाता है, आप जा भी तो खैर एनीवेज। तो ऐसा है कि इस टॉपिक पे तो मेरे ख्याल से हम दोबारा चर्चा करेंगे, पूरे साल भर करेंगे, क्योंकि ये जो 10 महीने तो हैं ही अभी कम से कम, क्योंकि ये तो चलेगी
जैसे हम और ये आखिरी सीरीज तक चलेगा आपका, Revolving जस्ट door है। बिफोर वर्ल्ड कप। आई होप इस बार ऐसी गलती ना हो। आपने एक मैसेज दिया है सिलेक्शन कमेटी को सैक करके उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, एक मैसेज दिया है, बट क्या ये सिर्फ एक आई वॉश था या आप वाकई में कुछ बेहतर कॉल्स लेना चाहते हैं? T20 वर्ल्ड कप 2024, लेट हार्दिक पांड्या रन दैट पूरा सेटअप। अब किसके साथ सेलेक्टर्स क्या क्या आते हैं, कौन आते हैं, हालांकि हो सकता है कि एक आधे चेहरे आपको वापस वही दिख जाए जिनका टेन्योर कुछ बचा हुआ था, वो अप्लाई तो कर ही सकते हैं। बट आई थिंक सबसे ऊपर से यानी टीम मैनेजमेंट को कुछ डिसीजंस, कुछ कॉल्स लेने पड़ेंगे और सिलेक्टर्स को देखते हैं। संजू सैमसन वैसे तो अनलाइकली है अब आप 11 में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव करेंगे आखिरी मैच के लिए, बट 30 तारीख को है मैच और आप सदर्न आइलैंड यानी न्यूजीलैंड के साउथ में आप चले जाएंगे, क्राइस्ट चर्च में, और वहाँ ज़्यादा ठंड होती है। साउथ ऑफ न्यूजीलैंड जो है वहाँ और ज़्यादा ठंड होती है। अच्छा, बारिश वहाँ पे भी है शायद हल्की? का जो वहाँ पे भी फोरकास्ट है। स्पोर्ट्स तक आप देखते रहिएगा क्योंकि आपको बारिश का उस मैच का क्या हाल होगा, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार ये मैच देखा कैसे जाए, बहुत ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके दो तरीके हैं, ए ये जो मैच है प्राइम वीडियो पे आ रहा है, बी आपको जो सारी अपडेट्स होती हैं वो स्पोर्ट्स तक पे तो हम देने की कोशिश करते ही हैं, इसलिए आपको स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वो जो नोटिफिकेशन की घंटी है वो भी दबा दें, तो एज एंड व्हेन जब भी हम लाइव आते हैं आपको पता लग जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स तक ऐप जहाँ पे सबसे तेज़ रिजल्ट्स आते हैं, फास्टेस्ट रिजल्ट्स, फिर चाहे वो क्रिकेट के हों यानी इंडियन क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट सीरीज चल रही हो, और फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है। तो अनुज जा ही रहे हैं वहाँ पे, अनुज निखिल सर नाज दोनों वहाँ जा रहे हैं। 1 तारीख सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, एयरपोर्ट पे आप मिल सकते हैं उनको 3 घंटे पहले पकड़ लेना पहले से ही। 1 बजे आपको एयरपोर्ट के बाहर मिलेंगे ढोल नगाड़ों से फूल पहना के, और 6-7 बजे दोहा। आखिरी चीज जो बची है वो ये है माई 11 सर्कल कूपन कोड है स्पोर्ट्स तक, ये आप लगाइए और 1500 का बोनस आपको बोनस मिलेगा। कैशबैक अलग बनाइए। बड़ी सारी क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। सिर्फ क्रिकेट क्यों, फुटबॉल में भी आप टीम बना सकते हैं। एग्जैक्टली तो जो भी मतलब अगर आपको लगता है कि क्रिकेट में चांस कम बन रहा है तो फुटबॉल में आजमा लीजिए। बिल्कुल, और इतना कुछ चल रहा है तो अपनी टीम बनाइए माई 11 सर्कल पे, माई 11 सर्कल पे ही ना देर आप बदल लेते हैं ना कभी कभार। और वीडियो हाइलाइट्स हैं यार, ऐप पर आपके वीडियो हाइलाइट्स हैं फुटबॉल के, माई क्रिकेट 11 सर्कल से तो यार हमारा इतना पुराना रिश्ता है। देखिए सौरव गांगुली से हमारा इतना पुराना रिश्ता है, बताइए दादा से, तो 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। अच्छा मुझे लगा 1 दिसंबर को दे रहे हैं 20% कैश। एनीवे तो ये भी कर लीजिए। बाकी फिलहाल इजाज़त दीजिए और भी कुछ हो गई अभी तो आएगा स्पोर्ट्स तक, बाकी कल मिलते हैं। सी यू, बाय।